हाय एवरीवन, आई एम फरमान तस्लीम और स्वागत है आपका HTML कोर्स की एक और वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे HTML फाइल के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे टैग्स क्या होते हैं आपके HTML के अंदर, और हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी क्रिएट करेंगे राइट यूजिंग HTML। यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं बहुत ईजिली आज के इस सेशन में आप सबको समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं एक HTML की, HTML में आप करने के वाले हो, जब आप अपना कुछ कोड करेंगे आप उसको कहीं पर स्टोर करोगे राइट। जो भी आप एक इंफॉर्मेशन लिखोगे, एक HTML का कोड लिखोगे, उसको स्टोर करोगे। उसके लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। अब वहीं पर ही आता है एक्सटेंशन राइट। जैसे कि आप देखते हैं, आप एक इमेज स्टोर करते हैं, आपके पास एक वीडियो होती है, तो वीडियो के लास्ट में एक चीज़ आप लिखी हुई देखते हैं। क्या लिखी हुई देखते हैं हम वीडियो के लास्ट में? मोस्टली .mp4। इससे हमें समझ में आता है ये एक वीडियो है। अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है? .mp3। अगर कोई हम इमेज लेते हैं तो वहां पर होता है PNG राइट, .png, JPEG, JPG राइट। ये हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखते हैं और इससे हमें क्लियर होता है कि ये एक इमेज है या फिर एक म्यूजिक है या फिर एक वीडियो है। अगर हम बात करते हैं HTML के अंदर राइट, अगर आप एक HTML का कोड कर रहे हैं, एक HTML की फाइल बना रहे हैं, तो उसमें एक्सटेंशन क्या रहता है आपकी फाइल का? तो देखिए, उसमें फाइल का एक्सटेंशन रहने वाला है आपका .html। आई बिलीव ये क्लियर होगा राइट। तो फाइल का नेम हम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम उसमें एक्सटेंशन क्या ऐड करेंगे? .html। इससे ये क्लियर होगा जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है किस चीज का है? HTML का। चलिए ये क्लियर हो गया कि हमें .html एक्सटेंशन यूज करना है अगर हम HTML कोड करने वाले हैं। तो चलिए एक पहली फाइल क्रिएट करते हैं HTML की राइट। तो यहाँ पर फोल्डर्स में आते हैं हम और इजीली हम जाएंगे, एक न्यू पर क्लिक करेंगे राइट। उसके बाद ये पूछ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो HTML में आप क्या करोगे? कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे, कुछ आप लिखोगे राइट। तो ये डॉक्यूमेंट क्या रहेगा हमारा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही हमने किया .text डॉक्यूमेंट, यहां आप देखोगे .txt आ रहा है, बट हमें तो HTML लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको चेंज करेंगे यहां पर HTML, और इसके बाद हम क्या रख सकते हैं? इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम इसको रखते हैं फर्स्ट HTML राइट। और यहां पर हमने क्या किया? इसको चेंज कर लिया यहां पर। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से एडिट इन नोटपैड। तो यहां पर हम कुछ भी एडिट करके सेव कर सकते हैं। बट जैसे हमने यहां पर .html किया है, यहां पर ब्राउजर का आइकन हमें देखने के लिए मिलता है। व्हाट डज इट बेसिकली मीन? क्या इसको हम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं? आंसर है यस। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास यहां पर ब्राउजर है, इसको हम यहां पर ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने ब्राउजर के पास गए और यहां हमने फाइल को ओपन किया। हमें क्या दिखता है? यहां पर एम्प्टी, कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है। और ठीक भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ कोड भी नहीं लिखा है राइट। यहाँ पर एम्प्टी फाइल है तो एम्प्टी ही दिखना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा अगर हम इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखें तो वो ब्राउजर में दिखेगा? इज इट पॉसिबल? और आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। तो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर ही आता है आपका HTML टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर, ये हमें समझना होगा। तो टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। आपके फ्रेंड्स होते होंगे राइट। तो कुछ बातें जो आपको कहनी है, आपने कुछ कोड वर्ड बना रखे हैं, कुछ इनक्रिप्टेड वर्ड बना रखे हैं। जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के सामने बोलते हैं वो समझ जाता है उस मीनिंग को। तो बेसिकली कुछ इसी प्रकार से क्या कर रखा है, आपके HTML में भी कुछ कोड हैं जो ब्राउजर्स को समझ आते हैं। उन टैग्स को समझना ही आपका HTML सीखना होता है। अब आइए समझते हैं HTML टैग्स दिखते कैसे हैं राइट। कैसे आप पहचानोगे कि ये एक HTML का टैग है? तो HTML का टैग की बेसिकली स्टार्टिंग होती है एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब ओपनिंग टैग क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझना होगा। ओपनिंग टैग एंड योर क्लोजिंग टैग राइट। तो लेट्स से अगर हमारे पास है HTML हमें लिखना है, तो HTML खुद में एक टैग है, तो हमें लेस देन का साइन बनाना है HTML, एक और लेस देन का साइन बनाना है, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद यहां पर ग्रेटर देन का साइन बनाना है,
ये आपका हो गया यहाँ पर एक ओपनिंग टैग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारा क्लोजिंग टैग। हमारा क्लोजिंग टैग होता है लेस देन का साइन HTML स्लैश ग्रेटर देन, राइट। ये हमारा हो गया एक क्लोजिंग टैग। तो जनरली होता क्या है, अगर आपने एक ओपनिंग टैग दिया है तो उसको आपको क्लोजिंग टैग से क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं। तो यहां हमने लिखा HTML, ये हमारा हो गया यहां पर ओपनिंग टैग, राइट। ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, ये हमारा हो गया बेसिकली ओपनिंग टैग। अब हमें क्या चाहिए यहां पर क्लोजिंग टैग एज वेल, तो हम लिखेंगे HTML स्लैश क्लोजिंग टैग, राइट। तो हमने क्या लिखा, यहां पर हम HTML लिख चुके हैं। अगर अब हम इसको सेव करते हैं, सेव किया हमने और फाइल को रीलोड करते हैं, आप देखोगे आउटपुट में कुछ नहीं आया। अब इसका रीजन क्या है, बेसिकली HTML में जो आप यहां लिख रहे हो, आपके टैग्स प्रिंट नहीं होते हैं HTML के अंदर, राइट। ब्राउजर में टैग्स प्रिंट नहीं होंगे। ये टैग आपने लिखा ब्राउजर को समझाने के लिए कि आप कंटेंट क्या लिखने वाले हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं यहां पर कुछ प्रिंट करना, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं, जिसका हमारे पास एग्जांपल है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं आपके, लेट्स से आप एक कोई भी पेज देखते हैं, राइट। तो पेज के अंदर शुरू में क्या होता है, आप हेडिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद पैराग्राफ होता है, कोई इमेजेस होते हैं। सेम आपका HTML क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, तो क्या उसके अंदर भी हेडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या उसमें पैराग्राफ हो सकता है? यस, हो सकता है। तो अगर हमें हेडिंग देनी है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हेडिंग के टैग आते हैं। अब हेडिंग के टैग्स क्या है, आइए समझते हैं। तो बेसिकली आपके हेडिंग के टैग्स होते हैं H1, राइट। ये ओपनिंग टैग हो गया, इसको हमें क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा। तो H1 स्लैश, और ये हमारा हेडिंग का टैग हो गया। क्या हमारे पास यही एक हेडिंग का टैग होता है? आंसर है नहीं। ये आपके हेडिंग के टैग 6 लेवल तक जाते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि आपका यहां पर H1 है, आपके पास क्या हो सकता है, H2 भी हो सकता है यहां पर, लेट्स से H2, राइट। और यहां पर आप क्या लिखोगे, कुछ भी कंटेंट आप यहां लिख सकते हैं, और ऐसे करके आप जा सकते हैं कहां तक, H6 तक, राइट। तो इसका हम क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं H1 का। तो यहां पर हम डॉक्यूमेंट के अंदर गए, यहां पर हमारे पास HTML लिखा हुआ है, यहां पर हमने लिखा H1, जिससे हम बोल रहे हैं हम HTML में एक हेडिंग लिखना चाहते हैं। हेडिंग में हम यहां पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर अब यहां पर हम इसको करते हैं सेव और फाइल को करते हैं रीलोड, जैसे ही हमने फाइल रीलोड किया, यहां पर हमें हेलो वर्ल्ड देखने के लिए दिख रहा है, राइट। तो आपने फर्स्ट टाइम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया है। आई बिलीव ये इजी था, राइट। अब हेलो वर्ल्ड आ गया, ये आपने किया H1 से। लेट्स से अगर हम लिखते हैं H2 से, राइट। अगर हम लिखते हैं इसको H2 से, तो क्या होगा उस केस में, H2 हेलो वर्ल्ड अगेन। ठीक है, सेव किया आपने, रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड अगेन। तो हमें दिख रहा है यहां पर H1 से जब हमने किया तो हमारा फॉन्ट साइज क्या था, थोड़ा सा बड़ा था इन कंपैरिजन ऑफ H2। H3 से हम करेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने भी यहां पर क्या कर लिया है, H1 से एक हेलो वर्ल्ड लिख लिया, H2 से हेलो वर्ल्ड अगेन लिख लिया है, और हमें 2-3 चीज समझ में आ चुकी हैं। पॉइंट 1, टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर। टैग्स होते हैं ब्राउजर को समझाने के लिए कि हमें एक्चुअल में चीज क्या चाहिए। जब शुरू में हम एक HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो उसमें हमें क्या यूज करना होता है, HTML टैग का, राइट। इसको हम ओपन करते हैं स्टार्टिंग में, राइट। स्टार्टिंग में आपने किया, बट आप इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, सारा कंटेंट लिखने वाले हैं, तो आप इसे बिल्कुल लास्ट तक लेकर जाते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए थी, आपको एक हेडिंग शो करनी थी, तो आपने क्या करा, H1 को आपने यहां पर शो कर दिया। अब आपको H2 भी चाहिए थी, आपने H2 कर दिया। अब आपको H3 चाहिए होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर H3 हेलो वर्ल्ड अगेन अगेन। ठीक है, सेव किया आपने, रिफ्रेश किया, यहां पर आपको आउटपुट दिख रहा है। आई बिलीव ये थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा, समझ में आया होगा कि हाँ HTML सीखा जा सकता है। तो हमें ये समझ में आ चुका है अब तक
HTML में ओपनिंग, क्लोजिंग, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। अब हमारे पास एक और चीज थी, क्या था, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट। हमें बेसिकली क्रिएट करना है एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का। तो जैसे कि हमने एक बेसिकली एग्जांपल लिया था स्केलेटन का लास्ट टाइम, राइट। स्केलेटन अगर हम जाते हैं ह्यूमन का, लेट्स से, तो यहां पर हमें इनिशियली दिखता है हेड दिखता है, राइट। उसके बाद बॉडी आती है, फिर फूटर आता है आपका। सेम जो आपकी एक वेबसाइट होती है उसमें भी स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं। सबसे पहले हमारा हेड आता है, फिर बॉडी जो भी आप यहाँ कंटेंट देखते हैं, उसके बाद फूटर जो भी आपका नीचे लिखा हुआ होता है। HTML के अंदर भी हमें अगर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, अगर हम बात कर रहे हैं हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका बेसिकली यही मतलब होता है। तो चलिए एक जल्दी सा हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो अगर हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है HTML के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड बनाना होगा। अब हेड के लिए क्या होता है, हमारे पास HTML के अंदर टैग है, क्या टैग है हमारे पास, हेड। इससे आपका बन गया हेड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो ऐसे कितने टैग्स हैं, ऐसे काफी टैग्स हैं, क्या मुझे रट्टा मारने की जरूरत है? आंसर है नहीं है, बिल्कुल भी। हम इसे प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अगर अभी आपको हेड बनाना था तो आपने हेड टैग का यूज किया, ये आपका हेड बन गया यहाँ पर। इसके बाद क्या आता है आपका बॉडी, राइट। तो बॉडी टैग आपने यूज कर लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बॉडी में आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, लेट्स से आई कैन राइट, इसे लिखेंगे बिल्कुल। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फूटर भी लिख सकते हैं, राइट। फूटर यहां पर आ गया लास्ट में आपका, कूल। तो हमने क्या करा, हेड लिखा, बॉडी, फूटर। अगर हम रिफ्रेश करते हैं अभी, आप देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, राइट। हमने कुछ कंटेंट नहीं लिखा, टैग लिखा है, और टैग ब्राउजर में शो नहीं होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है, ये जो हमने कंटेंट यहां लिख दिया है, ये एक्चुअल में कंटेंट होना चाहिए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, राइट। यहां से एक थोड़ा सा इजी से कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, H2 H3 को, थोड़ा समझने में हमारे लिए क्या होगा, इजी रहेगा यहाँ पर। तो अब क्या है हमारे पास, HTML टैग है जिसे हमने ओपन किया, क्लोज कर दिया, लास्ट में हेड टैग है हमारे पास जिसे हमने ओपन किया, क्लोज कर दिया। बॉडी टैग है, इसे ओपन किया और यहां पर क्लोज कर दिया। फूटर है, ओपन, क्लोज कर दिया। एक H1 है, इसमें कंटेंट है हेलो वर्ल्ड। अगर अभी हम रिफ्रेश करते हैं, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, लेट्स से जो हमने यहां पर लिखा है H1, अभी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, राइट। जो भी बॉडी का टैग है, यहां देखेंगे आप, बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ और यहां क्लोज हो गया, इसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखा है। अगर इसको हम उठाकर रख देते हैं हेड के अंदर, तो क्या होगा, देखते हैं, राइट। रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यहां हमको एक चीज समझने की जरूरत है, जब हमने बोला कि हमें हेड हमने क्रिएट किया, राइट, एक हेड टैग से क्या है, तो यहां पर हमें वही कंटेंट लिखना है जो हेड में होना चाहिए। क्या H1 को हेड में होना चाहिए? आंसर है नहीं। तो इसको होना चाहिए बेसिकली बॉडी के अंदर। तो हेड के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए? तो देखिए होता क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं हेड की, इसमें हम कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखते जो ब्राउजर में प्रिंट होता है, राइट। यहां पर डॉक्यूमेंट में लिखता है। इसमें या तो हम कर रहे होते हैं कि CSS को ऐड कर देते हैं, या फिर हम क्या कर रहे होते हैं, जो ब्राउजर में आप देख रहे हैं यहां पर, इसका हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मेटा टेक्स्ट यूज करने हैं, बताएंगे इसके बारे में, राइट, उसका हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर एक चीज देखिए, हमारा टाइटल क्या है, फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेट्स से अगर मुझको ये चेंज करना है, इसको मैं कैसे कर सकता हूं, हेड है, हेड के अंदर हम लिख सकते हैं, हमारे पास टैग आता है टाइटल, ठीक है। टाइटल आपने ओपनिंग टैग किया और क्लोज कर दिया। अब जो ये आपके पास टाइटल आया है यहां पर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट का। लेट्स से माय फर्स्ट HTML, सेव किया और यहां रिफ्रेश किया, माय फर्स्ट HTML। ओके, तो यहां पर हमने एक बेसिकली मिस्टेक कर दिया, राइट। यहां पर आप देखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, ये यहां नहीं आएगा, ये स्टार्टिंग में आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसे क्विकली हम कर देते हैं,
यहाँ पर भी इसको कर देते हैं, फूटर है यहाँ पर भी। तो बेसिकली क्लोजिंग के लिए आपको फर्स्ट में लगाना पड़ेगा इसको, और ये आपने यहाँ पर कर दिया। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे ये परफेक्टली फाइन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये क्विक मिस्टेक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश आपका यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली चेंज इट। इतना ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। माई फर्स्ट HTML हमें देखने के लिए मिल रहा है, हमने हेड में कंटेंट चेंज कर लिया है, साथ में हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ दिख रहा है। कुल, तो हम एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है, राइट। जैसे आपने अभी एक HTML में डॉक्यूमेंट लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम ब्राउज़र को भी बताते हैं कि जो हमने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। और ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं टैग का, जो कि डॉक टाइप, राइट। कि जो ये मैं नीचे डॉक्यूमेंट लिखने वाला हूँ, ये किस टाइप का है, HTML का। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, राइट। इससे कुछ चेंज नहीं होगा। अगर हम जाते हैं इंस्पेक्ट पर, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो हमने लिखा था, और एक पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम अपनी वेबसाइट्स को इस नोटपैड के अंदर बनाते हैं? आंसर है नहीं, राइट। ये बेसिकली मुझे आपको समझाना था कि इसके अंदर भी हम बेसिकली कोडिंग कर सकते हैं, बट ये फ़ायदेमंद नहीं है, ये बेनिफिशियल नहीं है, ये फास्ट नहीं है, ये एफिशिएंट नहीं है, राइट। तो उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं IDE। सो लेट्स से अगर हम यहाँ लेते हैं VS कोड, राइट। तो अब आपका IDE क्या होता है यहाँ पर, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो बेसिकली एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है, एक इन सिंपल लैंग्वेज आपको कोड एडिटर मिलता है। एक ऑलरेडी एडिटर है जो कि स्पेशली बनाया गया है कोड करने के लिए। देयर आर मैनी कोड एडिटर, बट इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे VS कोड। तो आप क्या कर सकते हैं, VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है, राइट। तो जो भी आपकी विंडोज़ है उसके हिसाब से डाउनलोड करना है, और बहुत इजीली इसका सेटअप है। इसे इंस्टॉल करने के बाद हम HTML को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ये आपका टास्क है कि आपको VS कोड को डाउनलोड करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में HTML के दूसरे टेक्स्ट को समझ रहे होंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा एक बार समरी में देख लेते हैं हमने आज क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा कि HTML जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .html, राइट। तो आप फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, बट उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। जैसे हमारा डिफरेंट होते हैं MP4, MP3, .png, इसी तरीके से HTML का कंटेंट लिखा जाता है .html के अंदर। फिर हमने समझा टेक्स्ट का एक ओपनिंग टैग होता है आपका, एक क्लोजिंग टैग होता है। टेक्स्ट हम क्यों लिखते हैं, ब्राउजर को समझाने के लिए, राइट। उसी के अंदर आपने क्या आता है, हेडिंग के टैग्स आते हैं। अगर हमें कुछ हेडिंग लिखनी है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। उसके साथ साथ हमने क्रिएट किया एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। वो हमने कैसे क्रिएट किया, सबसे पहले हमने लिखा डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है, उसके बाद हमने एक HTML लिखा, उसके अंदर हेड लिखा, हेड के अंदर हमने यूज़ किया टाइटल टैग का। टाइटल से हम ब्राउज़र के ऊपर वाला चेंज कर पाए। बॉडी के अंदर हमने के लिए एक H1 लिया, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, एंड फूटर, राइट। इस फूटर को हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं, एंड दैट्स इट। अब सेम चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने नोटपैड के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, और इतना कोड आपको एटलीस्ट लिखना है। कई बार आपको लगता है कि हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं, पर ऐसा नहीं होता है, राइट। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें बहुत एक्साइटिंग रहेंगी आने वाले सेशन के अंदर। मेक श्योर कि आप डाउनलोड कर लें VS कोड को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।